नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ आप पढ़ रहे हैं आसाम एवं संस्कृत में अनुवाद। अनुवाद की हम इससे पहले भी एक क्लास पढ़ चुके हैं। वो दुर्भाग्य था कि हमने उस क्लास को 1 घंटे की बनाया था, लेकिन केवल 35 मिनट की ही उसमें आवाज आ पाई। उसके बाद इसकी आवाज आना बंद हो गई, तो हमें उस वीडियो को छोटा करना पड़ा। कई बार इस तरीके के बहुत सारे एरर आते रहते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी मेहनत बेकार चली जाती है। खैर, उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आज हम कर्ता और कर्म कारक के बारे में जानेंगे। अच्छा, इससे पहले भी हम सामान्य चीजें तो बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में भी कुछ थोड़ा सा हमने पढ़ लिया इससे पहले जो वीडियो बनाई है। इसके बाद ये क्लास आ जाती, सेकंड क्लास रहेगी अनुवाद की, और अनुवाद में हम कर्ता और कर्म कारक को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पठ के धातु रूप। पठ के धातु रूप मैंने आपको सिखाए थे। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, अहम पठामि, आवां पठामः, वयं पठामः। मैंने आपको कर्ता भी सिखाई थी अच्छे से कि ये जो कर्ता है आपके, कौन से वाले पुरुष में कौन से वाले कर्ता आते हैं। प्रथम पुरुष में सभी संज्ञाएं और सर्वनाम, केवल 2 सर्वनाम को छोड़ करके। मध्यम पुरुष में एक सर्वनाम आता है, कौन सा, तुम। उसको बोलते क्या है, त्वं, युवां, यूयं। और उत्तम पुरुष में अपने लिए प्रयोग करते हो, मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम। इतने को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक आपको एक नियम नहीं पता होगा, व्याकरण का अपना एक नियम होता है कि कौन सा वाला हमें कहाँ यूज करना है, कौन से वाले शब्द को उठा करके कहाँ चिपका देना, इस तरीके का अपना एक नियम होता है। तो उस नियम से हमें अलग नहीं जाना। इसके लिए आपको पीछे वाली वीडियो देख लेनी है, पीछे वाली क्लास को आपको देख लेना है। तो आज हम कर्ता और कर्म कारक, कर्ता और कर्म कारक को सीखेंगे। कर्ता और कर्म कारक, यहाँ हम कारक नहीं सीख रहे हैं, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन हम सेंटेंस बनाने के लिए हमको कारक तो आने ही चाहिए। बिना कारक के कुछ काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आपको राम के रूप याद कर लेने हैं, लता के रूप याद कर लेने हैं, फल के रूप याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख लूंगी। एक वचन, केवल मैं कर्ता और कर्म को लिखूंगी। द्विवचन और बहुवचन। कर्ता, कर्म। सबसे पहले राम को ले लेते हैं। कर्ता, कर्म। राम हो, राम, राम। कर्म में राम, राम, राम। ये आपके पुल्लिंग शब्द हो गए। इसके बाद यही स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ले लेते हैं पहले। फलम, फले, फलान। यहाँ भी सेम यही आएगा, फलम, फले, फलान। इसके बाद हम स्त्रीलिंग को ले लेते हैं। स्त्रीलिंग में हम मान लीजिए लता को ले लें। लता, लते, लता।
लता, लते, लता। इस तरीके से शब्द रूप इसके बन जाएंगे। इस तरीके से आपको ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। इतना शब्द रूप तो आपको आना ही चाहिए। इतना मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको इतना रट करके आना है। यदि आपको देखो व्याकरण पढ़ने के लिए थोड़ा कुछ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता है। थोड़ी मेहनत आप कीजिए और थोड़ी मेहनत हम आपके लिए कर देते हैं। तो इतना आपने याद कर लिया होगा। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। इतना याद करने के बाद ये मैं आपको ये केवल मैंने आपको इसलिए लिखाया है कि जिस इन शब्दों को जब मैं लगाऊं तो आपको पता चले कि मैं ये क्यों लगा रही हूँ और इस तरीके से क्या है ये। देखो अब हम बात करते हैं कर्म का। कर्ता और कर्म कारक। कर्ता, कर्म। कर्ता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कर्ता कुछ भी नहीं है। कर्ता हमेशा स्थिर रहेगा, प्रथमा व्यक्ति में रहेगा, जिसके शब्द रूप मैंने आपको अभी लिखाई दिए। तो जो काम करने वाला होता है, जो क्रिया को कर रहा है, वही क्या है, करता है। जो कर्म को कर रहा है, जो क्रिया को शब्द दिखा रहा है, वही करता है। और कर्म क्या है, कर्ता अपनी इच्छा से जिस काम को कर रहा है वही कर्म है। गर्मी अधिक होने के कारण अब ये भी यहाँ करके आए हैं, फिर भी बहुत ज्यादा। कर्म क्या है आपका, कर्ता जिस काम को कर रहा है वही कर्म है। जैसे गोपाल पुस्तक को पढ़ रहा है, गोपाल पुस्तक को पढ़ रहा है। श्याम भोजन को खा रहा है। मोहन मोहन विद्यालय को जा रहा है। अब मान लीजिए ये कुछ सेंटेंस है। गोपाल पुस्तक को पढ़ रहा है। तो गोपाल यहाँ पर क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि गोपाल यहाँ पर क्या है, करता है। और क्रिया क्या है, पढ़ना है। और पुस्तक क्या है, कर्म है। क्योंकि गोपाल क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ने का कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर को से भी आपको पता चलना चाहिए कि ये कर्म है। कर्म कारक में हमेशा को चिन्ह आता है। लेकिन चिन्ह को आप छोड़िए, आप सिंपल से आपको क्या देखना है कि ये तो हमें सेंटेंस से पता ही चल जाता है। जब हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं, पूरी लाइन को देखते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। इतनी पहचान तो हमको आती ही आती है। इतनी पहचान हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि वाक्य में हमारा कर्ता क्रिया और कर्म कौन कौन से हैं। कर्ता क्रिया कर्म को देख करके हमें उसके नियम को लगा देना होता है कि कर्ता हमारा जिस पुरुष का जिस वचन का है, उसी पुरुष की उसी वचन की क्रिया हम लगा देंगे। ये मैं आपको पहली वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर गोपाल हमारा क्या है, कौन से पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष का करता है। कौन से पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष का करता है। ये हमने कहाँ जाना, पीछे वाली क्लास में जाना कि कर्ता हमारा क्या है, ये प्रथम पुरुष का है और कौन से वचन का है, एक वचन का है। तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी है। और कर्म के शब्द रूप मैंने अभी अभी आपको लिखाए थे, क्या था,
रामम, रामौ, रामाह, यही था ना। एक एक सेंटेंस में देख रहे हैं हम अभी। गोपाल पुस्तक को पढ़ता है, गोपाल पुस्तक को पढ़ता है। तो गोपाल आपका क्या है, करता है। गोपाल, गोपाल क्या है आपका, करता है। गोपाल पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक कर्म है और कर्म में क्या शब्द था, राम। एक वचन में, द्विवचन में रामम, बहुवचन में रामन, यही था ना। तो पुस्तकम, पुस्तकम, गोपाल पुस्तकम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। कौन से पुरुष की क्रिया लगाएंगे, जिस पुरुष का करता है। तो प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगाएंगे, पठति। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस ले लेंगे। दो बालक, दो बालक, दो बालक दो पुस्तकों को पढ़ते हैं। पुस्तक को पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है, दो आपका कर्ता क्या है, आपका द्विवचन का होता है। तो बालक का क्या कर देंगे आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ। इसमें संख्या भी होती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तीनों लिंगों में संख्या अलग अलग चलती है। यहीं पर इस तरीके से होता है, पुल्लिंग में द्वौ और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। द्वौ बालकौ, और पुस्तक को पढ़ते हैं, द्वे पुस्तकें, द्वे पुस्तकें। क्या कर रहे हैं, कर्ता क्या है हमारा, द्विवचन का है तो पठतः। देखो एक तरीके से हमने इस सेंटेंस को इस तरीके से दिखाया जिसमें एक एक शब्द का अर्थ बताया, लेकिन हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, बालक। इससे भी हमें पता चल रहा है कि दो बालक है, इससे भी हमको क्या पता चल रहा है, दो बालक है। दो नहीं लिखेंगे तब भी इसमें साइलेंट छिपा हुआ है दो, और द्वि में लिख करके केवल पुस्तकें लिख देंगे, पुस्तकें। तो इससे भी पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि दो पुस्तकों को पढ़ा जा रहा है। और पठतः, इस क्रिया से भी पता चल रहा है कि बालक क्या है, दो है। जो कर्ता हमारा है वो द्विवचन का है और प्रथम पुरुष का है। क्रिया से भी हमें कर्ता की पहचान हो जाती है कि कर्ता हमारा किस पुरुष का और किस वचन का है। तो इतना आपने देखा। इसके बाद हम इसे बहुवचन में बनाए तो कैसे होगा, बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं, बालक बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं, बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्रिया से क्या पता चल रहा है हमें कि बहुवचन का कर्ता है। तो बहुवचन का कर्ता आपका कैसे लिखा जाता है, बालकाः। पुस्तकों को पढ़ते हैं, बालक पुस्तकों को, यहाँ से भी पता चल पुस्तकों को, तो यहाँ से पता चल रहा है कि पुस्तक भी कितनी है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो कर्म में भी हम अब क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे और पुस्तक का क्या कर देंगे, पुस्तकानि।
पुस्तकानि। क्या कर रहे हैं? हम कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे पठन्ति। बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। बालकाः किं कुर्वन्ति? बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने सीखा कि कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की उसी पुरुष की क्रिया लगाएंगे और कर्म जिस वचन का होगा उसी वचन का हम कर्म में शब्द में प्रयोग करेंगे। जब कर्म एक था तो हम कह रहे थे पुस्तकम। जब कर्म दो थे तो हम कह रहे थे पुस्तके। जब कर्म दो से अधिक थे तब हमने क्या कहा? पुस्तकानि। तब हमने क्या कहा? पुस्तकानि। बहुत अच्छा। इसके बाद हम मान लीजिए कर्ता स्त्रीलिंग का हो, कर्म स्त्रीलिंग का हो, तब किस तरीके से बनेगा? तो वहां पर हमें ये भी देखना है कि जो शब्द है हमारा किस लिंग का है। जिस लिंग का होगा उसी लिंग के शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे। जिस लिंग का होगा उसी लिंग के शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे। बालिका, हमने कहा लड़की। लड़की, भोजन को बनाती है। थोड़ा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। लड़की भोजन को बनाती है, लड़का पढ़ता है। इसको रेस कर देती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लड़की लड़की क्या कर रही है? पत्र को लिखती है। लड़की पत्र को लिखती है। तो यहीं पर हम क्या लिखेंगे? लड़की को बोलेंगे बालिका। बालिका क्या कर रही है? पत्रम। माँ को हम अनुस्वार में बदल देते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो पत्रम लिखती। बालिका पत्रम लिखती। बालिका क्या कर रही है? पत्र को लिख रही है। दो महिला भोजन को बना रही है। दो के लिए हम द्वे भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वे करें या ना करें? महिले महिले भोजनम पाचयति। पाचयतः 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 पाचयति पाचयतः पाचयति पाचयतः। इसके बाद और भी बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके के हो सकते हैं। जिस टाइम पढ़ाने की मूड में होते हैं टाइम। एक सेकंड। इतनी गर्मी के लगने के बाद में सर्दी जुकाम
इस तरीके की चीजें व्यक्ति में लगी ही रहती हैं। इसके बाद मध्यम पुरुष के कर्ता भी प्रयोग कर लेते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता जैसे तुम सब गीत को गाते हो। तुम सबको क्या लिखेंगे हम? यम। गीत को गीतम गायत, यही बनेगा गायत, क्योंकि मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। हम सब नाचते हैं। हम सब क्या करते हैं? हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब संस्कृत को पढ़ते हैं। हम सब संस्कृत को पढ़ते हैं। हम सबको क्या लिखेंगे हम? वयम संस्कृतम पठामः। वयम संस्कृतम पठामः। हम सब क्रीड़ा, हम सब क्या करते हैं? हम सब गीता को पढ़ते हैं। हम सब या तुम दोनों गीता को पढ़ते हो। कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया लगाएंगे, और कर्म आपका और जिस लिंग का कर्ता होगा उसी का शब्द रूप लगाएंगे। जिस लिंग का कर्ता होगा आपका उसी लिंग का शब्द रूप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कर्ता आपका पुल्लिंग का है तो राम के शब्द लगाएंगे, राम के शब्द की तरह लगाएंगे। स्त्रीलिंग का है तो रमा, लता, सीता, गीता, इस तरीके के। नपुंसक लिंग का करता है आपका तो शब्द रूप हम कैसे लगाएंगे? जैसे हल्के होते हैं उस तरीके से। और कर्ता क्रिया का संबंध दिखाएंगे। जिस पुरुष का जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष की उसी वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम भी देना चाहूंगी। यदि हम चाहें तो और सेंटेंस लिख सकते हैं। आप सेंटेंस लिख सकते हैं, बोल देती हूँ। हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। हम केवल कर्म की बात कर रहे हैं। हम सब गणित को पढ़ते हैं। हम सब गणित को पढ़ते हैं। मुझको चॉकलेट, मैं चॉकलेट को खाता हूँ। मैं चॉकलेट को खाता हूँ। गोपाल आइसक्रीम खाता है। मोहन विद्यालय को जाता है। श्याम घर विद्यालय को जाता है। श्याम घर घर को देखता है। घर को देखता है। तो इस तरीके के कुछ सेंटेंस हो सकते हैं। इसी तरीके से हम कर्ता कर्म करण सभी सेंटेंसों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसी के साथ सिर्फ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सामान्य संस्कृत, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी लघु सी कथा कह करके हम अपनी गाड़ी को विराम दे देंगे, जिससे कि आपको पता चले कि हम इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ते हैं और संस्कृत को बोलना सीखते हैं। जैसे एकस्मिन् ग्रामे एकः पंडितः वसति स्म। एकस्मिन् ग्रामे एकः पंडितः वसति स्म। एक किसी एक गांव में एक पंडित रहता था। सः पंडितः बहु अधिकं विद्वान् आसीत्। वह पंडित बहुत विद्वान था। तस्मिन् पार्श्वे सर्वे जनाः स्वकीय स्वकीय भविष्यवाणी ज्ञातुं
गच्छति स्म। वहां पर उसके पास सभी लोग अपनी अपनी भविष्यवाणी को जानने के लिए जाते थे। सः अति विद्वानः चतुरः और ज्ञानी च अस्ति। च आसीत् तस्य पार्श्वे एकः लघुबालकः चतुरबालकः उद्दण्डबालकः गतवान्। उसके पास एक बहुत चतुर और बहुत बुद्धि बच्चा पहुंचा। सः वदति स्म, भवान् किम् अहं कलेक्टर बनतुं शक्यते? क्या मैं कलेक्टर बन सकता हूँ? सः वदति, कः वदति? सः वदति, सः विद्वान् वदति, भवतः हस्ते अस्ति। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में है। कैसे आपके हाथ में है? उसने कहा कि कैसे मेरे हाथ में है? यदि भवान् कर्मं करोति चेत्, यदि भवान् कर्मं करोति चेत्, अध्ययनं करोति, पठति, अभ्यासं करोति, तर्हि कलेक्टर भवितुं शक्यते। यदि एवं न कुर्वन्ति तर्हि सः किमपि भवितुं न शक्यते। भवतः कर्म उपरि कार्यं भवति। कर्मं श्रेष्ठं, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म के ऊपर ही कार्य निर्धारित करता है। उन्होंने कहा, यदि भवान् केवलं शयनं करोति, इतः ततः भ्रमति, विद्यालयं न गच्छति, अधुना भवान् लघुबालकः अस्ति, अग्रे यदि न पठति चेत् तर्हि किमपि भवितुं न शक्यते। यदि भवान् कर्मं करोति, पठति, तस्य कृते ये आवश्यकं कार्यमस्ति ते सर्वं कुर्वन्ति चेत् तर्हि भवान् कलेक्टर भवितुं शक्यते। तर्हि मम हस्ते नास्ति, भवतः हस्ते अस्ति कि भवान् कलेक्टर भवितुं शक्यते वा न शक्यते। अस्तु, तो व्यक्ति के हाथ में है, ऐसा नहीं है कि आप आज किसी के पास पहुंच जाओ और जाकर के कहो कि मैं क्या ऑफिसर बन सकता हूँ, मैं क्या ये बन सकता हूँ, वो बन सकता हूँ, IAS PCS ये क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो ये सब आपके हाथ में है, ना कि किसी भविष्यवाणी करने के वाले के हाथ में है। वो आपकी भविष्यवाणी कर करके कह दो कि हाँ आप जाइए, आप कलेक्टर बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे, आप वो बन जाएंगे। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। कर्म ही श्रेष्ठ है। गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने कि पात्र की कर्म कर, तेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। तो बस मैं इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।